बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पे आसीन सभी विद्वजनों का भी धन्यवाद और प्रणाम। हम लोग पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो जल संसाधन मंत्रालय का है दिल्ली का, उसके अंतर्गत हम लोग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सर्वे कर रहे हैं। और उस सर्वे में हम लोग जो भी पेड़ पौधे गंगा जी के तट से 10 किलोमीटर दोनों ओर पाए जाते हैं उनका संकलन कर रहे हैं, उनका हम हर्बेरियम बनाएंगे, उनकी पहचान करेंगे और उसके बाद जो मिट्टी मिल रही है, वहाँ मृदा मिल रही है, उसका हम सैंपल एकत्रण कर रहे हैं और उसका टेस्ट करेंगे। और उसके बाद जो जल के सैंपल हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जोन से हम जल का संकलन करके, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत बड़ी लैब है, गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड लैब है, उसमें इन सभी सैंपल्स का जो है टेस्ट होगा और उसको देखा जाएगा कि जल की क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, और मृदा में क्या अंतर है, प्रदूषण के कारण मिट्टी के रूप में क्या परिवर्तन हो रहा है, और किस तरह के पेड़ पौधे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मिलते हैं। और इसके साथ ही जो स्थानीय निवासी विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं गंगा तट पर, वो इन पेड़ पौधों का किस तरह का उपयोग करते हैं और क्या उसका कोई औषधि प्रयोग करते हैं या घर बनाने में या और किसी तरह का प्रयोग करते हैं, उसका भी हम डेटा पूरा इकट्ठा कर रहे हैं। और जिसको कि एथनोबॉटनी या मानव विज्ञान कहते हैं, तो उसके अंतर्गत हम इस तरह की सूचना भी एकत्रित कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जो पूरी टीम है 10 वैज्ञानिकों की टीम, और इस तरह की हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीम गंगा जी के किनारे किनारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक निकली है। हमारी करीब 40 वैज्ञानिकों की टीम है जो बिजनौर से लेकर कानपुर तक, फिर फतेहपुर प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक, और फिर बिहार में पटना आदि क्षेत्रों में, और अंत में कलकत्ता के आसपास गंगा सागर तक इस तरह की सूचना का एकत्रण कर रही है। और अंत में हम लोग हरिद्वार से गंगोत्री तक का सर्वेक्षण करेंगे। तो ये सारी जितना भी सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसकी रिपोर्ट हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय को प्रेजेंट करेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, और क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, इसीलिए हम लोग स्थानीय निवासियों से संपर्क कर रहे हैं और हम उनकी भी बातें सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, और वो किस तरह से पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं वो सूचना एकत्रण कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर मनोज भाटी जी, वो आपको आयुर्वेद और योग के बारे में भी जानकारी देंगे। तो हम केवल आपसे मिलने इसलिए आए हैं कि हम आपके पास जो ज्ञान है उसको हम सीखना चाहते हैं, और जो हमने पतंजलि में रहकर या अपने जीवन में जो सीखा है वो आपको बताने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो अब हम डॉक्टर भाटी जी से अनुरोध करेंगे कि योग का जीवन में क्या महत्व है वो आपको बताएंगे, क्योंकि पतंजलि योगपीठ, पतंजलि संस्था जो है वो परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के स्वप्न का एक प्रदर्शन है पूरे विश्व में, और उन दोनों महाविभूतियों के कारण आज देश ही नहीं विदेशों में भी योग और आयुर्वेद का नाम इतना फैला है। अभी हाल में पिछले 3 वर्षों में कोरोना काल में लोगों ने आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का महत्व, देश में तो हम लोग उपयोग करते ही थे घरों में अपने, तुलसी और सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हल्दी का, लेकिन विदेशियों ने भी इसका उपयोग करना सीखा, काढ़ा पीना सीखा, और उसके कारण बल्कि ये जितने मसाले हैं वो महंगे भी हो गए हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपल ये सब महंगे मिलने लगे हैं, लेकिन उसका महत्व लोगों ने जीवन में समझा। तो जो केमिकल से रासायनिक दवाएं खाते थे हम, जिनका हमारे लिवर पर, हमारे हार्ट पे, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ता था, वो कम होगा और हम अपने प्रकृति की ओर, जड़ी बूटियों की ओर फिर से वापस जाएंगे। तो अब मैं अनुरोध करूँगा भाटी जी से, डॉक्टर भाटी जी से, कि वो आयुर्वेद का, योग का महत्व